पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि आलोक मौर्य जो है वो एसडीएम बन चुके हैं। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इस तरीके का गाना लगाकर ये बताया जा रहा है कि देखिए भैया, इंतकाम तो आलोक मौर्य ने ले लिया है और वो एसडीएम बन चुके हैं। ये तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है लोक सेवा आयोग के बाहर की, जिसमें दिखाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि प्री भी निकल गया है, मेंस भी निकल गया है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इस तरीके की चीजें दिखाकर ये दावा किया जा रहा है कि आलोक मौर्य अधिकारी जो है वो बन गए हैं। दूसरी जो बात वायरल की जा रही है वो ये कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में सुलह हो गई है, दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। वजह ये है कि तलाक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बेटियां थी, 2 जुड़वा बेटियां हैं, उनके भविष्य के लिए ये फैसला लिया गया। परिवार वालों ने दबाव बनाकर दोनों को सुलह करा दिया और न जाने किस किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आलोक मौर्य क्या सच में एसडीएम बन चुके हैं और क्या ये दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है, दोनों छत के नीचे रहने लगे हैं। इस पर ज्योति मौर्य ने क्या कहा और ये जो तस्वीर वायरल की जा रही है जिस पर एसडीएम आलोक मौर्य लिखा जा रहा है, इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले अगर जिन्हें ये मामला ना पता हो उन्हें बता दिया जाए कि पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरा था ये मामला, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला। क्योंकि आलोक ये कह रहे थे कि एक सफाई कर्मचारी होने के बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और वो अधिकारी बन गई। जब वो अधिकारी बन गई तो उन्हें मनीष से प्यार हो जाता है और वो अपने सफाई कर्मचारी वाले पति को लात मार देना चाहती हैं, मुझसे दूर चले जाना चाहती हैं और एक डायरी वगैरह भी उन्होंने दिखाई, कहा कि मेरी पत्नी घूसखोर है, पैसा लेती है और इस तरीके के तमाम दावे हुए थे। ये मामला इतना ज़्यादा सुर्खियों में था कि तमाम महिलाएं जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी उन सभी महिलाओं को अपने घर वापस बुला लिया गया था। काहे कि हर पति को ये लग रहा था कि उनकी पत्नी जो है वो ज्योति मौर्य हो जाएगी। तो अब जब दोनों के बीच में सुलह हो गई है, दोनों एक छत के नीचे आ गए, हैप्पी एंडिंग हो गई है, तो क्या जाएंगे भेजेंगे पढ़ाने? तो इस तरीके के दावे लिखे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो ज्योति मौर्य ने कहा है वो सुनने लायक है। लेकिन आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ वो काफी लंबा खींचा। इस बीच में जो मनीष नाम का तीसरा शख्स आया था जिसने किल्ली काटी लगाई थी, यानी कि ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड, उनको सस्पेंड भी किया गया, उन पर विभागीय जांच भी बैठी। सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो वो मनीष का ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों साथ हैं। ज्योति मौर्य ने ये साफ कहा है कि आलोक जो है वो तलाक लेने की बात पर हामी भर चुके थे, लेकिन बाद में वो मुकर गए। अब 50 लाख रुपए कंपनसेशन मांग रहे हैं, गुजारा भत्ता मांग रहे हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि इन दोनों का अलग होने का, डिवोर्स का जो मामला है वो कोर्ट में है। 2 मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें आलोक मौर्य ने गुजारा भत्ता मांग रखा है 50 लाख रुपए का। दूसरा मामला जो है वो जिला कोर्ट प्रयागराज में चल रहा है, ये ज्योति मौर्य ने लिया है अलग होने के लिए, डिवोर्स के लिए। ये दोनों मामला अभी भी कोर्ट में है और ज्योति मौर्य ने ये साफ कहा है कि ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पर ये दावा कौन कर रहा है कि हम दोनों एक ही छत के नीचे हैं, ये कौन वायरल कर रहा है। ये बिल्कुल बकवास है, बेबुनियाद है, बोकस बात है, क्योंकि हम दोनों साथ तो रह ही नहीं सकते। और रही बात आलोक की, तो मुझे नहीं पता कि वो ये सारी चीजें क्यों वायरल किए जा रहे हैं और ऐसा वो क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता। अब आपको बता दूं तो ज्योति मौर्य ने साफ कह दिया है कि वो आलोक मौर्य के साथ नहीं है, रहना भी नहीं चाहती हैं और उन्हें रहना भी नहीं है। तो ज्योति मौर्य तो ये बात साफ कर रही हैं कि 2 महीने के अंदर कोर्ट का फैसला आने वाला है और ये दोनों आधिकारिक रूप से अलग अलग हो जाएंगे, दोनों का डिवोर्स होने वाला है। तो आलोक को लेकर ये जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं ये बकवास है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ये बार बार कह रही हैं कि तलाक तो होकर रहेगा, होकर रहेगा और होकर रहेगा। 2 महीने के अंदर हमारे केस पर फाइनल जो है वो वर्डिक्ट आने वाला है, फाइनल फैसला आने वाला है और हम अलग होने वाले हैं। साथ रहने की सारी बातें अफवाह हैं। फिलहाल अभी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जो हैं वो गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन के पद पर तैनात है। इनकी दोनों जुड़वा बेटियां ज्योति मौर्य के साथ रहकर गाजियाबाद में ही पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। तो कंपनसेशन का ये मामला जो आलोक मौर्य ने कोर्ट में उठाया था और कहा था
कि भैया हमें तो गुजारा भत्ता चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो अधिकारी है, मैं मामूली सा सफाई कर्मचारी हूँ, तो मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस पर भी खूब 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 हल्ला मचा था। क्या किसी पति को गुजारा भत्ता मिल सकता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज और हमारा कल्चर ये कहता है कि पत्नियां पति पर डिपेंडेंट होती हैं और अलग होने पर पत्नियों को कंपनसेशन, गुजारा भत्ता मिलता है। तो क्या पतियों को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है? अगर पति इस लायक नहीं है और पत्नी अधिकारी है, कमा रही है, तो क्या गुजारा भत्ता पतियों को मिलना चाहिए? ये बड़ा अनोखा मामला था, खूब सुर्खियां भी इस पर आई थी। और इतना ही नहीं, आलोक मौर्य बार बार सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो पुरुष आयोग बनाने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पत्र लिखते नजर आते हैं, कभी राज्य महिला आयोग के दफ्तर जाकर पुरुष आयोग बनाने की बात करते हैं। तो आलोक मौर्य सुर्खियों में तो हैं, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि वो एसडीएम बन चुके हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आलोक मौर्य जो है वो पंचायती राज विभाग में अभी सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है और वो लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। 2 बार उन्होंने परीक्षा भी दी है, लेकिन वो पास नहीं हो पाए हैं, तो एसडीएम बन गए हैं। ये वाली बात बिल्कुल बकवास है, बोगस है। और ये तस्वीर जो आपने स्क्रीन पर देखी, ये तस्वीर सच है, लेकिन ये तस्वीर आलोक मौर्य की है, ये भी दूसरी बात है। आलोक ये बताते हैं कि जो स्क्रीन पर दूसरा लड़का नजर आ रहा है, अंकित पांडे, उनका चयन हुआ था और आलोक मौर्य जो है उनको बधाई देने के लिए वहां गए थे। वहीं पर ये तस्वीर जो है वो खींची गई थी और उन्हें नहीं पता कि सोशल मीडिया पर इसे किसने वायरल किया। परीक्षा तो वो दे रहे हैं, लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं 2 बार से। इसके अलावा वो सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी ले देकर आलोक मौर्य सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जो तस्वीरें वायरल की गई हैं, उस तस्वीरों को वायरल करने के पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार है। आलोक मौर्य का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता कि फोटो और तस्वीरें कब कौन खींच लेता है और सोशल मीडिया पर क्यों वायरल किया जाता है। तो भैया, अगर सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर आए, कोई वीडियो आए या कोई ऐसी खबर आए, तो फौरन उसे फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा चेक किया कीजिए या हमारे चैनल को देखा कीजिए। हम लोग जो है वो पहले खबर को देखते हैं, परखते हैं और जब वो सही होता है तब आप तक पहुंचाते हैं। तो 2 तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही थी। पहला ये कि आलोक मौर्य एसडीएम बन चुके हैं, जिस पर उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि परीक्षा दिए लेकिन पास नहीं हो पाए। तो ये वाला दावा जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा था वो सच नहीं है। इसको आलोक मौर्य ने ही जो है वो इसका खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा दावा जो किया जा रहा है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में कलह जो हुई थी, जो इतना हल्ला हुआ था, वो सब शांत हो चुका है। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय का पहिया जब चलता है तो बड़े बड़े घाव भर जाते हैं। देखिए आलोक और ज्योति मौर्य कैसे साथ रहने लगे। ये बात भी बिल्कुल बोगस है, बकवास है, इसमें कोई सच नहीं है। ये बात ज्योति मौर्य ने कह दी है। ज्योति मौर्य ने कहा है कि 50 लाख रुपए जो आलोक मौर्य डिमांड कर रहे हैं वो एक भी पैसा देंगी नहीं, वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगी और कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है। जल्द ही कोई फैसला आ सकता है जिसमें दोनों अलग हो सकते हैं, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। लेकिन ज्योति मौर्य ने साफ कहा कि पॉसिबल ही नहीं है कि आलोक और ज्योति मौर्य एक साथ एक छत के नीचे रहें। फिलहाल कंपनसेशन वाली जो बात है उस पर एक बात तो साफ है कि अलग आलोक कुछ ना कर रहे होते, मतलब सच में कुछ ना कर रहे होते अभी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, भले पंचायती विभाग में सफाई ही कर्मचारी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कंपनसेशन वगैरह कुछ आलोक को मिलेगा। दूसरी बात ये कि ज्योति मौर्य दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर पढ़ाती हैं। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ज्योति मौर्य खुद उठा रही हैं, तो ये भी वजह नहीं बन सकती कि कंपनसेशन मिले। कंपनसेशन मिलने के लिए कई पॉइंट जो है वो देखे जाते हैं। पहला ये कि जिससे कंपनसेशन मांगा जा रहा है वो इस लायक है कि नहीं, तो इस मामले में ज्योति फिट बैठती हैं कि वो काबिल हैं, एक अधिकारी हैं। दूसरा, जो मांगने वाला होता है उसका भी स्टेटस चेक किया जाता है कि क्या वो सच में नीडी है, क्या सच में उसे ज़रूरत है और किन वजहों से कंपनसेशन मांगी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आलोक एकदम रोडपति हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, एकदम कंगाल हैं, ऐसा भी नहीं है आलोक के साथ। तो ये वाला मामला आलोक के साथ फिट नहीं बैठता है। दूसरी बात देखी जाती है कि कहीं शारीरिक रूप से विकलांग तो नहीं है, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। मतलब ये सब कुछ देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं। तो
अब ये पूरा मामला ऐसे भी बहुत दिनों से सुर्खियों में है, खूब चर्चा बटोर चुका है। कई बहनों को, कई महिलाओं को जो पढ़ने गई थी उन्हें वापस बुला चुका है। तो देखना ही होगा कि इस पूरी कहानी का अंत कैसे होता है। क्या दोनों अलग हो जाएंगे, कंपनसेशन मिलेगा या नहीं, इस सब पर जो है वो चर्चा होगी। मुझे लगता है कि इस मामले पर लोग खूब बात करेंगे। फिलहाल अभी जो 2 दावे किए जा रहे थे उस पर क्या सच्चाई है वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह दावा बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है कि अधिकारी बन गया आलोक मौर्य। तो वीडियो शेयर करके बताइए कि ये वीडियो सच नहीं है। धन्यवाद।